हेलो बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए केमिस्ट्री का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आ चुके हैं। यदि आप ये 40 का 40 प्रश्न बना लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है, क्योंकि जो हमारा 5 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं अभी तक और हम 5 सालों का जो PYQ आपको करा चुके हैं, ये दोनों यानी कि 5 हमारा मॉडल सेट और 5 PYQ, ये वाला 10 वीडियो आप देखें तो एक भी क्वेश्चन आज का आपको नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। यदि आप ये 10 वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और प्ले लिस्ट बना हुआ है और उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और 10 वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए और केमिस्ट्री में लाइए कितना 40 में से 40। यदि जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं केमिस्ट्री का, हमारा ऑफलाइन क्लासेस हजारीबाग में चलता है, तो आप कहीं हजारीबाग में हैं तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुतों का कमेंट आता है कि भैया आपका कोचिंग कहाँ है, तो हमारा कोचिंग जो है वो कोरा चौक के पास है। कहाँ है? तो कोरा चौक के पास आप सब्जी मंडी देखेंगे जो हजारीबाग में ना, कोरा चौक के पास सार्वजनिक दुर्गा मंडप है, ठीक है, लिखा हुआ सार्वजनिक दुर्गा मंडप कोरा चौक, ठीक है। तो वहीं उसी के थोड़ा सा बगल में जो है वो हमारा कोचिंग है। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ से हमें व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बाकी जानकारी ले सकते हैं और हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कल ही से हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट लेने वाले हैं। टोटल हम 5 टेस्ट लेंगे, यानी कि कल से स्टार्ट होगा तो 13 से 15 तक, 13 से 18 तक हमारा रेगुलर चलेगा 5 फुल लेंथ का टेस्ट, जिसमें से 40-40 क्वेश्चन एकदम OMR पर आपको जो है वो ऑफलाइन सेंटर में लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री। ऐसा नहीं कि कोई चार्ज दिया जाएगा। तो आप कहीं जो ज्वाइन करना चाहते तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपका टेस्ट बिल्कुल फ्री होने वाला है, ऐसा नहीं कि आपका भाई आपसे पैसा लेगा, है ना। आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि मुझे अब पैसा जो है वो आप लोगों से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का हम बिल्कुल फ्री में एग्ज़ाम लेने वाले हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि ऑनलाइन वाले हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। सो आपके लिए भी हम टेस्ट लेकर आने वाले हैं। क्या कैसे होगा टेस्ट, कैसे आपको देना है, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। एक पर्सनल वीडियो में हम आपको टेस्ट वगैरह की जानकारी देंगे। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, इसलिए भैया लोग किसी को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब ये भाई अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताने और समझाने वाला है। क्योंकि हिंदी वाले बहुत परेशान थे कि भैया आप खाली इंग्लिश में बताते हैं, हम लोग पर ध्यान कहाँ नहीं देते हैं। अरे ये भाई है यार, बोल दो ना एक बार खाली, बोला ऐसा कीजिए, फिर जान हाजिर है इस भाई का आपके लिए। बोलता है कि H2O का मोलर द्रव्यमान है, यानी कि मोलर मास ऑफ H2O इज, H2O का मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है? कितना सिंपल है, क्या होता है? हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन तो 2। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है कितना? 16। कितना होता है? 16 जोड़ेंगे तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। 18 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए आज का ये स्पेशल जो है ना, यहाँ पे जो हम 40 क्वेश्चन लाए ना, इसी तरीके से आपके फाइनल ईयर में भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि वहाँ पे ऑप्शन A B C D बहुत कम पूछने का संभावना है। वहां पे ऑप्शन आपको क्या नजर आने वाला है? तो ऐसे नजर आने वाला है जिस तरह से यहाँ है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह से नजर आने वाला है। तो इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लाएं ताकि आपका आदत बन जाए कि हमको ABCD नहीं याद रखना है, अब हमको 1 2 3 4 याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू साहब? ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? कितना सिंपल क्वेश्चन। रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? हम पिछले वीडियो में बताए थे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और इस पर रिलेटिव चार्ज हो जाएगा -1। कोई दिक्कत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? दूसरा। यानी इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना है? -1। कोई दिक्कत है? यही कह रहा था प्रोटॉन, क्या रहता? प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज होता प्लस, तो इसका हो जाता है रिलेटिव चार्ज +1। ये बताएं कि नहीं बताएं? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस पर जो रिलेटिव चार्ज होता है वो जाता है 0। कोई दिक्कत है समझने में? यानी इसका जो सापेक्ष आवेश हो जाता है वो कितना हो जाता है? 0। बहुत सिंपल है। यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, तो इसका जो रिलेटिव चार्ज आया यानी कि सापेक्ष आवेश हो जाएगा -1। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू साहब? ऑप्शन नंबर दूसरा। मजा आ रहा है पढ़ने में? अरे यार कुछ बोले क्या? नहीं, फिर आप लोग बोलिएगा भैया एग्जाम है और आपको मस्ती खाली मतलब नज़र आता है, हम लोग इतना परेशान है कि नहीं? कोई बात नहीं बाबू, मजाक बाद में करेंगे, है कि नहीं? चलो हम लोग पढ़ लेते थोड़ा। एक कोई सोच रहा होगा कि मास्टर ही पकड़ा गया है कि चेहरा भी नहीं दिखता और मजाक करता है। कोई बात नहीं बाबू, चेहरा नहीं दिखता है तो आप लोगों का फीलिंग दिखता है मेरे को, पता है। अच्छा नहीं बोलेंगे, अरे बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते, ठीक है? नहीं बोलेंगे वरना फिर टाइम लग जाएगा ना। आप लोगों का भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भाई आपके फीलिंग को नहीं समझेगा तो किसका फीलिंग को समझेगा?
वो है ये नहीं है तो आप लोगों के से मेरा कहता है कि पोटासियम के 1 मोल में होते हैं यानी 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंट्स। तो आपको पता है कि 1 मोल कोई भी हो पोटासियम सोडियम उसमें से हमेशा कितने एटम्स रहेंगे Na के बराबर। Na बोले तो आवोगैड्रो नंबर के बराबर। आवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 1 मोल जो पोटेशियम रहेगा या फिर 1 मोल जो पोटेशियम रहेगा वो उसमें कितने एटम्स कंटेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे एटम लिखा ना इसलिए कितने एटम्स होंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे यानी कि एटम्स प्रेजेंट होंगे किसमें तो 1 मोल पोटेशियम में। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम एटम आर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी बेरिलियम परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी। आप देखिए आपको इसके लिए हम बताएं ना कि आपको एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए वो 30 तक याद होना चाहिए, तब ये मजा आएगा बनाने में। ठीक है, अब आ गया हमारा बेरिलियम यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। कितना होता है एटॉमिक नंबर 4। पहला में भरेंगे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन, पहला जो आपका सील होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हम लोग भर दिए तो बचा 2 ना, तो सेकेंड में कितना भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वही पूछ रहा है कि सेकेंड सेल यानी कि आपका द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। द्वितीय कोष ये है, पहला कोष ये और दूसरा कोष ये, फर्स्ट सेल और ये सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। दिक्कत है समझने में, बहुत मजा आने वाला। आज का वीडियो एकदम खतरनाक होने वाला है कि नहीं। पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोलता है 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज। अब बहुत कोई डरा जाइएगा भैया ये वाला कैसे निकालेंगे, तो हम बोले ना कि एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए बाबू। लिथियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितना होता है 3। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन ग्रुप है। ग्रुप मतलब समय 18 ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, एक पहला दूसरा तीसरा ऊपर से नीचे जाएंगे टोटल 18 ग्रुप होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े। हाँ, तो लिथियम में बोल रहा है कि किस ग्रुप में आएगा, तो कैसे निकालेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s1। कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए यहाँ पर हमको पूछा है ग्रुप नंबर, तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है 1 की 2, तो 2 है तो इसका हो जाएगा ग्रुप नंबर कौन 2। समझ ना, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही निकालते हैं ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे लास्ट या फिर सबसे बड़ा नंबर इस ऑप्शन में कौन है तो 2, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 2, यानी ये सेकेंड ग्रुप। कहीं ये पूछता किस ब्लॉक में है, तो देखेंगे सबसे लास्ट वाला किस ब्लॉक में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरे तो एस ब्लॉक में, ये वाला ब्लॉक बताता है तो हम लोग बोल देते हैं एस ब्लॉक। समझ में आया, बहुत ईजी है। जब तक आपका ये भाई है ना एकदम धज्जे उड़ेगा। तो आप सीख गए कि ब्लॉक कैसे पता करते हैं और ग्रुप कैसे पता करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर वही कहलाएगा हमारा ग्रुप। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है हमारा 2, तो ये आ जाएगा सेकेंड ग्रुप में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में नहीं आएगा, ये आएगा सेकेंड ग्रुप में। कोई दिक्कत है। और किस ब्लॉक में आएगा तो एस ब्लॉक में। समझ, लेकिन हमको यहाँ पूछा है ग्रुप, क्या पूछा है ग्रुप, यानी पूछा है हमको वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या इसका कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत समझने में, मजा आ रहा है ना। देखिए ये भाई आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके हिंदी इंग्लिश उर्दू बांग्ला, कहने का मतलब कि हर एक तरह से आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, बस आपको पढ़ना है। बाकी एग्जाम से आपको एक रात पहले, मतलब कि एग्जाम कल है तो उस रात को आपको 100 क्वेश्चन का, टॉप 100 क्वेश्चन का आपको एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। बहुतों का सवाल आता है, बहुतों का कमेंट आता है भैया आप लाइव कब लीजिएगा, उसका भी इंफॉर्मेशन देंगे कि लाइव हम लेंगे कब या फिर नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी तैयारी बेहतरीन कराएगा आपके इस भाई का वादा है। ठीक है, बस हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं उतना आपको पढ़ते जाना है। आपको उस रात मात्र 100 क्वेश्चन मिलेंगे और उस 100 क्वेश्चन का धजिया उड़ा देना है एकदम। ठीक है ना बच्चों, चलो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे इधर। बोलता है कि मैग्नीशियम इज, कहता है एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो अभी हम जो तरीका बताए ना उसी तरीके से निकालेंगे। उसके लिए मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, या फिर आप डायरेक्ट ट्रिक से भी मार सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम किस में आता है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, बेटा मांगे में आता है। तो बेटा मांगे आता है ग्रुप 2 में, है ना, किस में आता है ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में आता है। और ग्रुप 2 आता है एस ब्लॉक में, किस में आता है एस ब्लॉक में। तो हम लोग डायरेक्ट मार सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, किस में मार सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। नहीं भी आता है तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखिए सोडियम मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे, 1s2, फिर देखिए 2s2, फिर देखिए 2p6, तो 6 और 4 10 हो गया ना, फिर 2p6 हो गया। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हम लोगों का 3s, 6 4 10 है ना, 6 2 8 2 10। अब बचा है 12 भरना, तो इसमें भरेंगे 2। कोई दिक्कत है समझने में। हमको क्या पूछा है किस ब्लॉक का है। तो देखिए सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ भरे, हम लोग इसमें भरे, और ये इसमें यहाँ लिखा है एस, क्या लिखा है एस। तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ भरे, एस ब्लॉक में, तो मतलब क्या 3s में। तो यहाँ पे ये जो एस कहलाएगा ना, ये इसका ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्लॉक, यानी सबसे लास्ट वाला ब्लॉक होता है। और सबसे लास्ट वाला नंबर जो होता है वो होता है हमारा क्या,
तो उसका ग्रुप नंबर, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर नहीं पूछा, हमको ब्लॉक पूछा उल्टा, मतलब इसके पहले पूछा था ग्रुप, तो इसके बाद पूछ दिया ब्लॉक, तो ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है। जब तक आपका ये भाई है ना एकदम क्या बोले यार, इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स सबका एकदम सारे एक सब्जेक्ट का। चलिए, तो जो आपका एमजी है वो क्या है, एस ब्लॉक था। तो अब हिंदी वाले बोलेंगे भैया इंग्लिश में बता दिया यार, हम लोग का वैल्यू नहीं देते हैं। अरे सबका वैल्यू देते रहे बाबा। देखिए हजारीबाग वाले हमसे मिलने आ सकते हैं, आओगे मिलने, क्या बोलते हैं कंपनी, कल पार्क चलेंगे क्या? नहीं अभी एग्जाम है आप लोगों का, है कि नहीं? हाँ, तो जिसको मिलना है ना वो कोरा चौक आ सकते हैं, KORRAH। कहाँ आ सकते हैं? कोरा चौक, वही सार्वजनिक दुर्गा मंडप जो है ना वहीं पे हम रहते हैं, एकदम चौक पे रहते हैं, एकदम फ्रंट चौक पे, ठीक है। पप्पू स्टेशनरी देखें, उसी के बगल वाला लॉज में रहते हैं, ठीक है। कहीं देखे होंगे तो, नहीं तो आप कोरा चौक तो देखे ही होंगे, सार्वजनिक दुर्गा मंडप, ठीक है। तो वहाँ आके हमारा व्हाट्सअप नंबर है ना आप लोगों के पास, तो व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा, तो हम आपसे मिल लेंगे, ठीक है। और फिर बगल में गुपचुप बेचता है, फिर वो भी खाएंगे, ठीक है। आइएगा ना मिलने, हाँ आ सकते हैं, जैसे आप फ्री होंगे तो, नहीं भी तो कोई जरूरी नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बन, और जिसका एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर रहता है 6 और ऊपर में है आपका 13, इसका एटॉमिक मास, ठीक है। और कहने का मतलब कि नाभिक कार्बन 613 में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, और आपको हम डायरेक्ट लिखना सिखाएं, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है n बराबर होता है A-Z। क्या होता है? A-Z। ये बोले थे एटॉमिक मास, और ऊपर वाला होता है एटॉमिक मास 13 माइनस एटॉमिक नंबर नीचे वाला 6, तो 13 में गया 6, कितना बचेगा 7, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। नहीं भी आपको फॉर्मूला पता है तो आप जब भी पूछेगा न्यूट्रॉन्स, क्या पूछेगा? न्यूट्रॉन्स। देख लीजिए यहाँ पे, जब भी पूछेगा न्यूट्रॉन्स तो ऊपर वाला नंबर में से नीचे वाला नंबर घटा देंगे, यानी कि ऊपर वाला नंबर 13 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 7, ठीक है। फॉर्मूला नहीं भी पता है तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा कितना? 7, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब देहाती तरीका से, बाकी फॉर्मूला से भी बता दिए, है ना। मजा आ गया पढ़ने में। बोल कंपनी क्या बोलती है। चलो आप लोग लास्ट में ना एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं व्यूज तो एकदम 55,000 10,000 बच्चे देख रहे हैं। अभी पता है मेरा हर एक वीडियो एकदम ट्रेंडिंग में है, एकदम पूरा धज्जिया उड़ा जा रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ, तो क्या है ना कि सब व्यूज़ तो एकदम जाता है 5,000 2,500 3,000 10,000 12,000 15,000 तक, है ना। लेकिन लाइक आता है क्या को पता है? 200 300 500। अरे बाबू लाइक करो यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतना नहीं कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 7, ठीक है। 7वां का हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है बच्चों? भैया आपसे प्यार हो गया है, बहुत सारे कमेंट आते भैया आपसे प्यार हो गया, पागल थे इतना भी प्यार नहीं करो। गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है आप लोगों के पास? चलो कोई बात नहीं, भाई से भी तो प्यार होता है कि नहीं। चलिए क्या बोलता है 8वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व हैं। ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको कि एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18, और 13 से 18 तक आता है पी ब्लॉक। क्या आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। इसको याद रखना है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही, यानी पी ब्लॉक तत्व गुरु जो आपका वर्ग 13 से 18 आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए यही पूछेगा वर्ग बोले तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये जो आता है ना वो आता है एस ब्लॉक में। किस में आता है? एस ब्लॉक में। इसको थोड़ा सा कॉपी में लिख लीजिएगा, किस में आता है? एस ब्लॉक में, ठीक है। 1 से 2 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 को, मतलब 3 से लेकर 10 जोड़िए, मतलब 2 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 ना आएगा। तो यहाँ पे 3 से लेकर 12 तक, यानी कि ये जो 10 को बच गया, 10 ग्रुप आता है ना 3 से लेकर 12 तक, तो ये आपका आता है डी ब्लॉक। किसमें आता है? डी ब्लॉक, ठीक है। अब 12 के बाद बच गया कितना? 13, और 13 से जाता है 18 तक, तो ये बच गया जो 13 से 18 तक, कितना बच गया? 13 से 18 जोड़िएगा तो शायद 6 आएगा। कितना आएगा? 6, तब ना होगा 10 2 12 6 16, है ना। कितना हो जाएगा? 6 होगा। 13 14 15 16 17 18, नहीं, हाँ 6 होता है ना। चलो ये जो 6 ग्रुप आ जाएगा ना, कितना ग्रुप आ जाएगा? ये जो 6 ग्रुप आ जाएगा ना 13 से लेकर 18 तक, ये आपका कहलाता है एफ ब्लॉक। क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक, ठीक है। क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक, ठीक। और बाकी जो और एलिमेंट बचा हुआ है जिसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं ना, वो यहाँ से निकाला गया है। ये वाला जो है ना वो ये डी ब्लॉक, तो ये कभी नहीं पूछता है, डी ब्लॉक से निकाला गया है, ठीक है। जो आपका है एफ ब्लॉक बना है सो, ठीक। मैन आपको यही पूछेगा कि आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो वर्ग है मतलब ग्रुप है, जो ग्रुप 1 और 2 किस ब्लॉक में आता है? तो एस ब्लॉक। फिर पूछेगा जो आपका ग्रुप होता है कहाँ से कहाँ तक 13 to 18, वो कहाँ आता है? तो आता है एफ ब्लॉक में। जो ग्रुप 3 to 12 कहाँ तक आता है? वो आता है डी ब्लॉक में। कोई दिक्कत है? इतना ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछा है ग्रुप 13 to 18
जो आएगा वो किस ब्लॉक में आएगा, यानी कि वर्ग 13 से 18 तक तत्व किस ब्लॉक में आएगा, तो आएगा पी ब्लॉक में। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी पी ब्लॉक तत्व हो जाएगा, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए हम आप लोगों को प्रयास करते हैं कि उससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हो ना तो उसको हम यहीं समझा दें, और बहुत ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेते हैं ना। अब क्या करोगे यार, ये भाई है, आपको आधा घंटा समय नहीं दे सकते, 40 में 40 आएगा, कितना मजा आएगा, है कि नहीं। चलो क्या बोलता है, कहता है कि तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है आवर्त सारणी कि दीर्घ रूप के किस आवर्त में रखा गया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 15, एक एलिमेंट है, हमको नहीं पता कौन सा एलिमेंट है और हमको जानना भी नहीं है, डायरेक्ट बता देंगे आपको ट्रिक से। बोलता है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। कहता है कि बिलोंगिंग टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो कहता है कि वो किस पीरियड में आएगा, यानी किस पीरियड में। अब हम लोग को देखिए, इसके पहले ग्रुप पूछा था, ब्लॉक पूछा था, यानी कि हमको पूछा था किस ग्रुप में आएगा एलिमेंट, किस ब्लॉक में आएगा एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे ग्रुप और ब्लॉक नहीं पूछा, हमको पूछ दिया पीरियड। तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे ग्रुप और ब्लॉक कैसे निकालते हैं। अब हम आज आपको सिखाएंगे कि हम लोग पीरियड कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं, हमको एटॉमिक नंबर कितना है, 15। फिर इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 15 कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया। फिर आता है आपका 3s2, फिर आ जाएगा आपका 3p, कितना भरेंगे इसमें, ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12, क्या बचा, 15 3। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। चलिए अब हमको यहाँ पे पूछा क्या है, तो हमको पूछा है कि बताना है किस पीरियड में आएगा, किस पीरियड में आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, देखिए कौन सा पीरियड है। सो यहाँ पे जो आपका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग भरे हैं ये वाला, और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है कहाँ पे, तो तीसरा में। कहाँ गया है, तीसरा में, तो तीसरा में गया है, तो ये इसका तीसरा ही क्या हो जाएगा, पीरियड। क्या हो जाएगा, पीरियड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, मतलब ये दूसरा, मतलब 3 होगा, कहने का मतलब ऑप्शन दूसरा सही होगा, लेकिन इसका पीरियड आ रहा है कौन, तीसरा पीरियड। किसमें आएगा, ये तीसरा पीरियड। अब हमको नहीं जानना उतना, हाँ अब इसके अंदर जाइएगा तो देख लीजिएगा, जो 15 होता है ना वो होता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर। किसका होता है, फास्फोरस का। आप पीरियोडिक टेबल निकालिएगा, उसमें जो आपको फास्फोरस मिलेगा ना, वो मिलेगा आपका तीसरा पीरियड में। तीसरा पीरियड में देखिए, पहला पीरियड यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, इस लाइन में जाइएगा ना तो आपको मिलेगा फास्फोरस। क्या मिलेगा, फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15 पे। ठीक, अब देख लीजिएगा, आपके पास होगा पीरियोडिक टेबल रूम में, या फिर मोबाइल में सर्च मार के देख लीजिएगा। ठीक, समझ में आ गया। देखिए जब तक आपका ये भाई है ना आपको पूरी मेहनत कर रहा है, और आप कहीं मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो ये भाई आप पर बहुत गुस्सा हो जाएगा और आपको बोल देगा मुर्गा बनने के लिए, है कि नहीं। चलो अच्छा, नहीं आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर बता दिए, क्या होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तकरीबन 2 बार पूछा गया आपके फाइनल ईयर में, 2 बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। कहता है कि BeCl2 का आणविक ज्यामिति कैसा होगा। तो इसका जो आणविक ज्यामिति होता है, फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बनता है लीनियर। कैसा बनता है, लीनियर। ऐसे Cl यहाँ रहता है, B यहाँ रहता है, एक Cl यहाँ, तो ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं कैसा शेप, कैसा ज्योमेट्री, लीनियर। लीनियर ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही, यानी कि रैखिक। कैसा ज्यामिति होगा, रैखिक ज्यामिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है। कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, देखिए बहुत सिंपल है, H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं NB, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस Na, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत है, वैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा शायद, देख लेते हैं ना। तो हाइड्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे H2 है ना, यहाँ पे H2 है तो इसमें हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। चलो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग करते हैं सिग्मा 1s2। इसके बाद कहीं इलेक्ट्रॉन होता तो लिखते सिग्मा स्टार 1s और फिर यहाँ पे भरते, लेकिन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है और यहीं खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखिए जो बिना स्टार वाला में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो स्टार वाला में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, या स्टार वाला जैसे सिग्मा 1s में कहीं इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो उसको गिनते हैं स्टार वाला को एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमको मिला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और एंटी बॉन्डिंग मिला कितना, 0। तो ठीक है, तो हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे 2 माइनस 0 और नीचे है 2, तो 2 में घटाएंगे 0 तो 2 ही रहेगा, और 2/2 कितना काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1, यानी इसका 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा। यानी H2 अणु का जो आबंध कोटि है, क्या है, आबंध कोटि है, वो कितना है आप लोगों का, तो 1 है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, कैसे किए समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, बस आपको हम जितना बताते जा रहे हैं उसको दिमाग में एकदम बैठाते जा रहा है, बैठाते जाना है, फिर देखेंगे कैसे नहीं बनेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको 2 ट्रिक से बताएंगे, कैसे बताएंगे देखना है। कहता है H2O में ऑक्सीजन का जो आपका पर संकरण है वो कितना है, यानी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, यानी H2O में हमको हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, यानी कि आपका पर संकरण पूछा है
किसका? तो ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए आप देखिए कैसे निकालते हैं इसका दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला हम आपको बता दें, चलिए पहला फार्मूला जो होता है वो होता है हाफ एम प्लस बी, हाफ इंटू एम प्लस बी। क्या होता है? हाफ इंटू एम प्लस बी। अब ये एम क्या होता है ध्यान देना, एम होता है मोनोवैलेंट एटम, यानी कि ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से क्या गो कनेक्ट है, तो दो गो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो यहाँ एम का वैल्यू कितना हो गया 2। फिर प्लस भी मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसका? तो जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहला में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में भरेंगे कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका लास्ट में जो भरते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो यहाँ पे भी का वैल्यू कितना बैठेंगे? 6। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 और प्लस 6 कितना हो गया? 8, यानी 1/2 इंटू यहाँ कितना हो गया? 8। अब 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब हमको नंबर कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4। और इसको बोलते हैं 4 को हम लोग स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। और जब भी हमारा स्टेरिक नंबर वैल्यू 4 आता है तो एगो एस रहेगा और बाकी पी, तो 3 गो पी लेंगे तबे ना 4 कहलाएगा। तो एगो एस और 3 गो पी, क्या बन गया? sp3। क्या बन गया? sp3। यानी कि H2O में जो ऑक्सीजन का आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है? sp3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 12 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? कैसे किए समझ में आ गया ना? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। हाँ, दूसरा सा रूल बताते हैं आपको कैसे करना है। सो एक फॉर्मूला इसका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का, जैसे H2O है ना, तो एक इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा प्लस लॉन पेयर, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। ठीक है, कैसे निकालते हैं ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर आपको छापने आना चाहिए। जैसे H2O है, क्या हमारा H2O, तो बीच में रहेगा ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे और एक हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है? अब आपको पता है कि इसके बाहर में होता है कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी निकालना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो बचा इसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब एक लॉन पेयर इधर और एक लॉन पेयर इधर, 2 लॉन पेयर इसके पास। अब ध्यान देना है सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा रहता है, तो एक सिग्मा 2 गो सिग्मा हो गया, प्लस लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, 2 गो लॉन पेयर, 2 गो लॉन पेयर, तो इस तरह से 2 और 2 जोड़ेंगे तो स्टेरिक नंबर कितना आया? 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 आया तो हमेशा एस सब में एक एक रहेगा। ठीक है, तो एक एस और बाकी बच गया पी, तो क्या बच गया? 3 गो, तो बन गया sp3, यानी कि 3 और 1 4। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको जो सुविधा लगे, जो आपको प्यारा लगे, जो आपको अच्छा लगे उससे निकाल लेना है। बोल्ट कंपनी, मजा आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत आसान है। क्या बोलता है? कहता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ SO2 इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, हम अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं बाबू। कहता है SO2 के इलेक्ट्रॉनों के आबंधी युग्मों की संख्या बताइए, यानी कि हमको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है SO2 में वो बताना है। अब देखिए SO2 कैसे बनेगा, ये है सल्फर, ये क्या है? सल्फर। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में? 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको होता है, पता है कितना होता है आपका? तो होता है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना, सल्फर है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 16 होता है। कितना होता है? 16। पहला में भरेंगे 2, फिर 8, 10 हो गया, फिर बाहर में भरेंगे 6, यानी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। कितना है? 6। तो इसके बाहर में यहाँ पे कितना रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। कोई दिक्कत है? अब आएगा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इधर लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन इधर लगाते हैं। जो ऑक्सीजन रहेगा वो डबल बॉन्ड कनेक्ट रखेगा, डबल बॉन्ड कनेक्ट रखेगा। चलो ठीक है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा इसमें भी होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 6 गो यहाँ आ गया, मतलब 6 गो यहाँ नहीं आएगा, देखिए 2 देखिए यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे 2 6 हो गया, और 2 गो इससे ले लिया तो इसके पास हो गया 8 गो, ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गया। अब सल्फर के पास भी 6 था, 2 2 4 और 2 6 था। अब क्या किया कि यहाँ से इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके पास भी 6 और 2 इसका वाला, तो टोटल 8 हो गया। अब 8 हो गया तो सल्फर नहीं चाहेगा कि और बॉन्ड बनाए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 2 4 और 2 6 गो है। अभी तरतराल है कि नहीं हमको बॉन्ड बनाना है, हम स्टेबल कैसे होंगे? तब बोलेगा ऐसा करते हैं ना कि हमारे पास यहाँ पे 2 गो लॉन पेयर है, तो एक गो लॉन पेयर तुम ले लो। तो इसके पास 6 गो था और 2 गो यहाँ पे आ गया, मतलब एक लॉन पेयर इसको ही दे दिया, तो कितना हो गया? इसके पास 8 गो गया। लेकिन इस लॉन पेयर को कभी भी हम लोग बॉन्ड पेयर के रूप में नहीं काउंट करते, यानी कि यहाँ बॉन्ड नहीं बना है ना, ये अलग तरह का बॉन्ड है, ये जो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में इसको काउंट हम लोग नहीं करते, ठीक है। बॉन्ड पेयर में हम लोग सिर्फ काउंट करते हैं किसको? जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसी को, ठीक है। चलिए, यानी कि सहसंयोजी आबंध जो बनता है उसी को काउंट करते हैं। तो इसमें से क्या गो सहसंयोजी आबंध बना है? 2 गो। तो इसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि देखिए एक पेयर यहाँ, यानी कि एक 2 को एक पेयर नहीं गिनेंगे, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन और एक पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? टोटल 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत है समझने में? कैसे 2 आया समझ में आ गया? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये वाला वैसे आपका सिलेबस से हटा दिया गया तो इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसको ध्यान नहीं देना है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन, बोलता है कि ये रिएक्शन जो है वो क्या है, क्या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, या फिर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको पहचानने का सिंपल तरीका है, जब भी किसी भी चीज़ का रिएक्शन O2 के प्रेजेंस में हो तो बोल देंगे डायरेक्ट ये कंबसन है, क्या है, कंबसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी कि यहाँ पे जो ऊष्मा रासायनिक समीकरण ये वाला दिया गया है, ये दहन एंथैल्पी का है, किसका है, तो दहन एंथैल्पी का। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। सो हाँ, जब भी ऑक्सीजन नजर आए तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, यानी कि दहन एंथैल्पी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है समझने में, यानी इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहीं इसी के जगह पर एक वो एसिड रहता है जैसे HCl रहता, दूसरा बेस रहता, जैसे बेस रहता बोले तो NOH रहता, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर कुछ भी बनता तो हम लोग बोल देते हैं उसको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण, क्या बोल देंगे, उदासीनीकरण। समझ में आ गया, उदासीनीकरण का एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पे एसिड और बेस नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमको नजर आ गया, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कि दहन एंथैल्पी। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत आसान है, बस जब तक आपका ये भाई है तब तक आपको तो डरना है नहीं, उसके बाद आपका ये भाई कहाँ जाएगा बाबू, आप ही के साथ रहेगा ना। चलिए हम लोग के सामने 17 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या कहता है, कहता है कि इन चेंज ऑफ अ स्टेज Hg यहाँ पे लिक्विड में है और ये बन जाता है Hg सॉलिड, S मतलब सॉलिड, कहता है साइन ऑफ इंट्रोपी चेंजिंग। सिंपल है कि कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं अवस्था परिवर्तन Hg का जो है वो लिक्विड है, ये वन नहीं समझना है, लिक्विड है, ठीक है। जहाँ पे Hg बन जाता है सॉलिड, तो कहता है कि जो एंट्रोपी में परिवर्तन चिन्ह आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी डेल्टा S जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, दो ही चीज़ हो सकता है मैनुअली, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिक्विड से जा रहा है सॉलिड में, और आपको पता है कि इंट्रोपी हम लोग कहते हैं किसको है, तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को। तो यहाँ पे लिक्विड से जब जाएगा सॉलिड में तो इसका डिसऑर्डरनेस क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। यानी पहले मान लेते हैं इसका डिसऑर्डरनेस कहीं 5 था तो इसमें घट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग चेंज निकालेंगे कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालते हैं, तो बड़ा नंबर में हम लोग छोटा नंबर घटाएंगे, तो बड़ा नंबर 5 है तो 5 में घटाएंगे कौन, 3, तो हमारा फाइनली आंसर कौन आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है एंथैल्पी में वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। कितना कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें जो इंट्रोपी हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत आसान है, कैसे बताया समझ में आ गया ना। हाँ, तो इस तरह से, यानी कि ऐसा भी ट्रिक्स याद कर लीजिए कि जब भी आप देखिएगा कि इंट्रोपी घट रहा है, इंट्रोपी क्या रहा है, घट रहा है तो पहचान चाहिएगा ना। जैसे लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल्स ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा। अब लिक्विड से बन जाएंगे सॉलिड तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, और मूवमेंट कब हो जाएगा तो डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगा, और डिसऑर्डरनेस कब हो जाएगा तो इंट्रोपी कम हो जाएगा। और जब समझिएगा इंट्रोपी कम हो रहा है तो उसका वैल्यू देगा पॉजिटिव। कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू साहब, ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन आपके फाइनल ईयर में 2 से 3 बार पूछा गया है, और हम आपको बहुत बार अपने मॉडल पेपर में, अपने PYQ में भी इसको करा चुके हैं। बोलता है यहाँ पे डेल्टा G जो है वो लेस देन 0 है। देखिए इस चीज़ को पहचानिए, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन में। देखिए यहाँ पे डेल्टा G लेस देन 0 है, लेस देन 0, इसको पढ़ते हैं लेस देन 0, और लेस देन 0 कहने का मतलब डेल्टा G जो है वो नेगेटिव है। लेस देन 0 यानी कि 0 से कम वैल्यू, और 0 से कम वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे लिखा है यदि डेल्टा G जो है वो यहाँ पे छोटा है, लेस देन बोला तो छोटा है, किससे, 0 से। छोटा है मतलब नेगेटिव है, और जब भी डेल्टा G आपका लेस देन होता है 0 से, यानी नेगेटिव होता है, तो ये हमारा कहलाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही, यानी कि द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत है बाबू, चलो समझ में आ गया ना कैसे किए। सो यही यहाँ पे कहीं रहता है डेल्टा G, यहाँ पे लेस देन 0 ना होके यहाँ पे ग्रेटर देन 0, देखिए ग्रेटर देन 0 रहता, यानी कि पॉजिटिव रहता, तो ये कहलाता नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं डेल्टा G कहीं ग्रेटर देन लेस देन ना होके इक्वल टू 0 रहता, तो बोल देते कि ये प्रोसेस कैसा, इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डेल्टा G जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि हो जाएगा प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा, पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि द वैल्यू ऑफ pH, है ना, हमको pH वैल्यू पूछ रहा है किसका, यहाँ पे 0.1 मोलैरिटी दे दिया हमको किसका, NaOH का सॉल्यूशन का। ठीक है, तो हमको यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, कहता है कि 0.1
मोलैरिटी या फिर इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कंसंट्रेशन। NaOH है, कहता है विलियन का pH मान होता है, यानी pH मान इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे NaOH है यानी ये बेस है, और बेस का कभी pH नहीं निकलता, इसका पहले निकलता है POH। क्या निकलता है? POH, ठीक है। और POH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका ध्यान देना यहाँ पे, POH यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, यहाँ पे इक्वल टू होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू होगा माइनस लॉग, क्या हो जाएगा? माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, है ना। अब देखिए यहाँ पे NaOH है ना, यहाँ पे तो NaOH का जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा? OH माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे माइनस लॉग, और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। देखिए 0.1 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10 पर पावर -1, क्योंकि इधर पॉइंट शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पावर -1 चढ़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 पे पावर -1। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है? 10 के पावर -1। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पावर रहता है ना, वो लॉग का नियम है कि सामने से गुना होता है, तो -1 सामने से गुना होगा जाएगा +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इंटू लॉग यहाँ पे आ जाएगा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे log 10 है ना। जैसे 1 ये वाला -1 सामने चल गया तो यहाँ बचा log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत है समझने में? यानी हमारा POH कितना आया? 1। अब देखिए यहाँ पे POH का वैल्यू आया कितना? 1। अब आपको पता है कि POH प्लस pH मिला के होता है टोटल 14, कितना होता है? 14। अब POH का वैल्यू 1 है तो pH का वैल्यू कितने बच जाएगा? 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका pH वैल्यू आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है समझने में? कैसे बना समझ में आ गया ना? बहुत आसान है चीज़ें, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 20 नंबर क्वेश्चन तो और आसान है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ये क्वेश्चन पता है 2024 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम हूबहू क्वेश्चन ये रिपीट किया गया था, 2024 में पूछा गया था, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि Kc हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे डिवाइड करते हैं कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। यानी यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं और यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखना प्रोडक्ट कौन है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा है C+D, तो यहाँ पे लिखेंगे C का कंसंट्रेशन और इंटू D का कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत है? और डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, रिएक्टेंट बोले तो A का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा B का कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे Kc बराबर यहाँ पे लिखा गया है CD और नीचे AB, CD AB। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में हमारा है, ऊपर में CD और नीचे AB, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है? यानी कि यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा सही, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B बना रहा है C+D के लिए जो साम्य स्थिरांक यानी कि Kc का वैल्यू होगा वो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ C × D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A × B, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? आसानी है, बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है और हम बहुत बार आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहता है स्पीसीज OH माइनस। आपको पता है कि जिस पर माइनस लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी बताइए। लेविस एसिड बोलते हैं कि लेविस बेस बोलते हैं? जहाँ पे हमको माइनस नजर आ गया उसको आंख मूंद के बोल देंगे लेविस बेस है, मतलब बेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बेस। यहीं पे कह रहा था प्लस तो बोल देते क्या? एसिड। तो यहाँ पे OH माइनस क्या हो जाएगा? हमारा लेविस बेस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा सही? दूसरा। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। समझ में आ गया? यही यहाँ पे रहता प्लस तो क्या बोलते हैं? लेविस एसिड, लेकिन माइनस तो क्या बोलेंगे? लेविस बेस। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। बोलता है कि ऑक्सीडेशन इज, अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बोथ दोनों होता है, या फिर नन ऑफ दे। तो देखिए ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन में जो है वो स्पीसीज हमेशा लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। और हम डेफिनेशन भी आपको बता दिए, ऑक्सीडेशन हम लोग बोलते हैं तो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, यानी कि जब कोई किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस किया जाता है, किसी को दे दिया जाता है, तो उसी घटना को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी कि उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। कोई दिक्कत है समझने में? याद रखना है। यही यहाँ पे कहता है रिडक्शन इज, तो रिडक्शन हो जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, यानी किसी स्पीसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, है ना। दोनों बता दिए, दोनों में से कोई एक आएगा तो आराम से बना लीजिएगा। हाँ चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला, क्योंकि यहाँ पे पूछा ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, क्या बोलता है? हाँ ये भी पूछा है उसी से, रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर से। बोलता है कि यहाँ पे 3Mg सॉलिड है, यहाँ पे N2 को गैस है, यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो बना रहा है Mg3N2, ये भी सॉलिड है। तो बोलता है कि ये किस टाइप्स का रिएक्शन है। आपको पता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है टोटल 5 टाइप्स का होता है। वैसे ये पूछा अब नहीं जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लेना थोड़ा बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होके एक बना रहे हैं, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, है ना।
कोई दिक्कत है? तो ये कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहीं यहाँ पे ये वाला Mg3N2 टूट के बनता Mg प्लस N2, तो ये कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। आप पढ़े ना हिंदी में संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है योग और अपघटन अभिक्रिया, तो उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन को हम लोग वियोजन भी बोलते हैं और कॉम्बिनेशन को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। आप 10वां में पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योग अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे जोड़ रहा है, दोनों क्या आ रहा है? जुड़ रहा है, यानी कि कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितना आसान है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना है ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग के सामने 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन दी रिएक्शन SO2 और 2HNO3 है, तो कहता है ये बना रहा है, तो इसमें होगा क्या? क्या HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या फिर SO2 इंजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। यानी कि अभिक्रिया आपको दिया गया है, तो बोल रहा है कि HNO3 एक ऑक्सीकारक है, या फिर SO2 एक ऑक्सीकारक है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैसे इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, आपको तोड़ना पड़ेगा। वैसे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, HNO3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि HNO3 एक ऑक्सीकारक है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि प्रोटियम इज, है ना, यहाँ पे 3 को हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स दे दिया। अब बोला कि इसमें प्रोटियम को पहचानो। अब कितना सिंपल है, आपको पता है कि 3 हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है। एक होता है आपका H1, एक होता है आपका H2, एक होता है आपका H3। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ना तीनों का। एक होता है मास 1, एक होता है मास 2, एक होता है मास 3। ठीक है, अब पहला जो होता है आपको उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेटियम। तो हमको ये पूछ रहा प्रोटियम, तो प्रोटियम जिसका एटॉमिक मास कितना होगा? 1 होगा, यानी ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी प्रोटियम इसमें से कौन है? ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। कितना इजी है, अब बताइए, इससे इजी क्वेश्चन आपको अच्छा कुछ पूछ सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, देखिए बहुत आसान पेपर आने वाला है। हम जितना क्वेश्चन करा चुके हैं अभी, उतना आप बनता है तो देखिएगा एकदम धज्जे उड़ जाएगा। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन वैसे अब हटा दिया गया, इसको पूछेगा नहीं, लेकिन ये सिंपल है। कहता है कि इन रिएक्शन, इसमें से हो क्या रहा है? यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है इससे, तो यहाँ पे X छोड़ दिया और बना रहा है H2O। क्या बना रहा है? H2O। तो बोल रहा है कि हमारा जो आपका X होगा वो क्या बनेगा? आपका जो X है वो यहाँ पे क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पे X जो है ना, यहाँ पे वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला PbSO4। क्या बन जाएगा? PbSO4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PbS है ना, तो यहाँ पे एक O4 ये बना लेगा, यानी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है ना, तो ये 4 ऑक्सीजन को ले लेगा और बना लेगा आपका PbSO4। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? हाँ, कैसे आया आपको दिमाग नहीं लगाना है इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। कहता है कि इन अ रिएक्शन, ये वाला है यहाँ पे सेम पूछा है, तो ये भी वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 यहाँ पे X है, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे X जो है वो आपका क्या बनेगा ये पूछ रहा है। तो X जो है आपका वो बन जाएगा यहाँ पे कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम यहाँ पे CO2 के साथ जुड़ेगा, तो ऐसे बनेगा यहाँ पे CaCO3। कोई दिक्कत है? यहाँ पे OH यहाँ पे बाहर निकल जाएगा तो बनेगा H2O। ठीक, कैसे हो रहा है उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस इसका प्रोडक्ट कहीं पूछेगा तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में हटा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लिथियम क्या है? एक अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या फिर एक ट्रांजिशन मेटल है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पूछा लिथियम, और लिथियम आता है हालीनाकर, है ना, और पहला में जो आता है पहला ग्रुप में, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी एक क्षार धातु है। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप 13 का हमको पहला एलिमेंट पूछ रहा है। अब आपको इसके लिए याद होना चाहिए ना, बैंगन आलू, है ना, क्या होना चाहिए? बैंगन आलू गाजर इन थैला आदि किए ना, ये आता है आपका ग्रुप 13 में। किसमें आता है? ग्रुप 13 में। तो पहला एलिमेंट इसका कौन है बताइए? बी बोले तो बेरिलियम। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन है ना, पहला क्या हो जाएगा इसका? बोरॉन। ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी से होता है बोरॉन। ठीक है, समझ आ गया कैसे किए सो? हाँ, बस आपको इस थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हटा दिया गया है, लेकिन ये बहुत बार पता है आपको पूछा जाता था। ये पता है किसका फॉर्मूला है? सो ये आपका इसका क्या बोलते हैं इसको? ये आपका ऑर्थोबोरिक एसिड का। क्या इसका है? ऑर्थोबोरिक का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑर्थोबोरिक अम्ल है ये, लेकिन ये पूछेगा नहीं क्योंकि इसको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन कहता है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कहता है इज क्या है? एक तो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, एक बेसिक ऑक्साइड है, या फिर एक एसिडिक ऑक्साइड है, या फिर इसमें से होगा नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा एक ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर पहला हम लोग को क्या हो जाएगा? सही। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ तक सुना आ गया? वैसे ये पूछेगा नहीं। ठीक है,
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इससे इजी कुछ है धरती में, क्या बोल रहा है, यहाँ पे 6 वाला कार्बन है और यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये किसका है, बेंजीन का है। किसका है, बेंजीन का। इससे सिंपल पूछ हो सकता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब ज़्यादा नहीं, बस 5-7 क्वेश्चन है। कहता है 33 नंबर क्वेश्चन की IPA जो है वो ग्रुप सफिक्स ऑफ एल्कोहल। कितना सिंपल है, एल्कोहल जब रहता है फंक्शनल ग्रुप तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं। एल्कोहल के लिए OL ना लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। यानी एल्कोहल का जो IPA समूह अनुलग्न है वो आपका आने के सफिक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा OL। क्या हो जाएगा बाबू, OL। कितना सिंपल है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ये यहाँ पे रहता है, कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोले तो CHO, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। कोई दिक्कत है तो AL लगा देते हैं। ये यहाँ पे रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH, तो क्या लगाते हैं, OIC लगाते हैं। क्या लगाते हैं, OIC ना लगाते हैं। तो बहुत सिंपल है, बस आपको इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, मतलब इतना सिंपल पूछेगा ना कि आप सब बना लीजिएगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा OL यानी कि ऑल, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम पूछा है। देखिए क्या को कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ANE। कैसे पहचाने सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि जहाँ पे 2 3 2 3 2 3 आया ना वहाँ समझ जाएंगे सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन का नाम ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। तो पेंटेन हमारा क्या हो जाएगा, सही। 34 का सही आंसर क्या होगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, हम लोग के सामने देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि न्यूक्लियोफाइलिस है ना। अब इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आपको जहां नेगेटिव लगेगा उसी को न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। यानी कि नाभि कस नहीं, इसमें से कौन है, HS-। कोई दिक्कत है, यहाँ पे रहता है कैसे, इलेक्ट्रोफाइल, तो प्लस रहता है उसी को टिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल पूछा, तो हम लोग नेगेटिव वाला करते हैं, N से नेगेटिव और N से न्यूक्लियोफाइल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर पहला। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब इसका IPAC नेम पूछ रहा है, कैसे करेंगे। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, ऐसे ना हो जाएगा 4 कार्बन। अब इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे। देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखिए करेंगे यहाँ से है ना, 1, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन है क्या है ना, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको 1 2 3, तो यहाँ पे कम हो जाएगा ना। देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए, यहाँ पे 4 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 पर एक ब्रांच है, तो पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 यहाँ पे कौन सा ब्रांच का नाम है, इसका मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो गया। 4 कार्बन है तो इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो इस जगह इसका ब्यूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ANE और एल्कोहल लगा है दूसरा कार्बन पे, तो यहाँ हो जाएगा 2OL। दोनों बॉयल एक साथ नहीं रहेगा तो कट जाएगा, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2OL। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन 2OL, यही ना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2OL। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, हिंदी वाले को कोई दिक्कत है इसमें से, बस दोनों का सेम होता है, 2 मेथिल ब्यूटेन 2OL। ठीक है, कैसे कि समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, चलिए हम लोग के सामने 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है। कहता है सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, है ना। हमको प्रोपेन का प्रिपरेशन करना है तो हमको किस सोडियम साल्ट का यूज करना पड़ेगा, यानी प्रोपेन के विसरण के लिए, प्रोपेन के आपको बनाने के लिए, प्रिपरेशन के लिए किस अम्ल का सोडियम लवण की आवश्यकता होगी। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है 37 का, वो हो जाने वाला आपका आपके ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे ही पूछेगा जनरली नहीं, लेकिन याद कर लेना है इसी को। ठीक है, चलिए देखिए ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपिन कैसे बनेगा, इथेन मिथेन प्रोपेन 3 कार्बन से, है ना। और यहाँ पे है प्रोपिन, यानी एक जगह डबल बॉन्ड है, यानी आपका हो जाएगा ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपिन। अब इसका करना ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस होता है O3, यानी कि ओजोन रिएक्ट करता है, यहाँ पे रहता है जिंक। तो जिंक एक ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और बनाएगा ZNO, इससे मतलब है नहीं। मैंने यहाँ पे बच गया अब 2 ऑक्सीजन, यानी O2 बच गया। अब O2 जहाँ पे डबल बॉन्ड देखेगा वहाँ पे तोड़ देगा दोनों को। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बनेगा ये CH3 और बनेगा यहाँ पे CHO, क्योंकि CH था यहाँ पे वो आ गया, CHO बन गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा HCHO, कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल है। यानी एक हमारा बन गया 2 कार्बन का एल्डिहाइड और एक बन गया 1 कार्बन का एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड और एक बन गया हमारा 1 कार्बन का एल्डिहाइड। अब देखिए 2 कार्बन का एल्डिहाइड को हम लोग क्या नाम देंगे बताइए। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग एक को बोलते हैं मीथ, 2 को बोलते हैं ईथ। तो एक बन गया हमारा इथेनल, क्या बन गया एगो इथेनल, और दूसरा बन गया हमारा मिथेनल, इथेनल मिथेनल, इथेनल मिथेनल। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही, यानी कि एक हो गया एथेनल और एक हो गया मेथेनल। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाए। सो इसी तरीके से हमेशा ओजोनोलाइसिस होता है और ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछता ही पूछता है। ठीक, चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। बस 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं। क्या बोलता है, कहता है विच इज सोर्स ऑफ
ये पूछेगा नहीं वैसे, मार्क कहता है कि प्रदूषण सूक्ष्म जैव स्रोत का कौन सा है, इसको नहीं पूछेगा, हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी शायद हटा दिया गया है। होता है कि कणिकीय प्रदूषण धूल उपस्थित होते हैं, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी ये भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। बाकी आपका ये जब तक भाई आपका तैयारी बेहतरीन होने वाला है, एग्जाम में मानते बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हम जितना आपको बता दिए 5 PYQ और 5 हमारा मॉडल सेट, अब उतना पढ़ लीजिए। और आपको जो अभी दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, उसको भी देख लेना है। बाकी आपका 40 में से 40 आने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो हजारीबाग में है वो अभी शाम को मिलने आ सकते हैं, कल भी शाम को मिलने आ सकते हैं, या फिर हमारा ऑफलाइन जो चाहते हैं कि नहीं हम डेमो करें, टेस्ट दें, वो फ्री में हमारा टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।